हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अपन ना चल रहा था आहार एवं पोषण का चैप्टर और उसके अंदर अपन ने कल पढ़ा था किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। उसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अपने विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होता है, कैसे वो कार्य करता है, कितने विटामिन्स होते हैं, वो सब अपन ने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक डालिए, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स। देखिए, विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूमिन ने की थी। और इसके बारे में जो इसका नाम दिया था वो किसने दिया था? फंक ने दिया। ठीक है, विटामिन्स का कार्य क्या होता है? ये कोई एनर्जी नहीं देता है। आपने जितने भी देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट देखा है, आपने लिपिड्स देखी है, आपने प्रोटीन देखी है, वो सभी क्या कर रहे थे? आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन विटामिन्स आपकी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है, यानी कि शरीर को एनर्जी नहीं देता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है, क्या कि अपने शरीर में जो आपकी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनका नियमन कराना और साथ में ही रोगों से बचने के लिए अपने आप को तैयार करना। समझ गए? तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स अपन लिखते हैं। कितने प्रकार की, जैसे कि अपने दो प्रकार की विटामिन होती है, एक जल में घुलनशील होती है और दूसरी कौन सी? वसा विलयनशील होती है। अगर अपन बात करें किसकी, वसा विलयन उसकी विलय की, तो कौन सी है? विटामिन ए, डी, ई और के। ये तो कौन सी है? वसा में विलय होती है। और जल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स हो गया, सी हो गई और एक हो गया पी विटामिन। ये सारी क्या है? अपनी जल में घुलनशील है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, विटामिन की खोज, विटामिन की खोज ल्यूनिन के द्वारा की गई। ठीक है, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? फंक ने। विटामिन का नाम विटामिन का नाम सी फंक, या बता सकते हैं कैसीमीर फंक। फंक के द्वारा, जिसे शॉर्ट में सी फंक भी आता है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन का सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत दिया था हॉपकिंस एंड फंक ने। हॉपकिंस एवं फंक। ठीक है, आगे लिखिए, विटामिन का सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत देखिए, विटामिन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो अपनी विटामिन होती है वो कार्बनिक यौगिक से मिलके बनी होती है और साथ में ही क्या करती है, ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जिसको उपापचय क्रियाएं हैं, उनका नियमन करती है और साथ ही अपने रोगों से बचाव करती है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी इसकी क्या की गई है, जो सिद्धांत दिया गया है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है? कार्बनिक है। ठीक है, साथ में इसका कार्य भी दिया गया है, जो क्या है लिखते हैं। सबसे पहले
विटामिन का सिद्धांत, विटामिन कार्बनिक यौगिक से बनती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? जो हमारी उपापचयी क्रियाओं का उपापचयी क्रियाओं में एवं किसमें रोगों से बचाए रखने में सहायक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दो भाग? एक है जल में घुलनशील और एक है वसा में घुलनशील। तो वसा विलय विटामिन और दूसरी कौन सी है? जल विलय विटामिन। ठीक है, देखिए वसा विलय कौन कौन सी थी? ए, डी, ई और के। ठीक है, लिखिए विटामिन ए, विटामिन कौन सी है? डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, जल विलय कौन कौन सी है? बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, साथ में ही एक पी है जो होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा। ठीक है, इसी के साथ में कौन सी है? विटामिन सी, विटामिन पी। चलिए इसके बाद देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर कुछ फैक्ट हैं
जैसे कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि संवेदी जो अपनी हीट से संवेदी जो विटामिन है वो कौन सी है, अपनी एक्सी ऑक्साइड कौन सी, एंटी ऑक्साइड कौन सी है, और साथ में ही जैसे कि एंटी कैंसर गुणों वाली कौन सी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जिसके बारे में अपन लाइन टू लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखिए विटामिन सी ऊष्मा से या ऊष्मा के लिए सबसे ज्यादा संवेदी है। ऊष्मा के लिए सबसे ज्यादा संवेदी होती है। ठीक है, विटामिन ए सी ई कौन सी है, एक्स एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, विटामिन ए सी और ई कौन सी है, ये एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, कौन सी एक्स एंटी ऑक्सीडेंट के समान कार्य करती करती है। अब अगर बात करें एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे कि अपन ने कोई भी फूड खाया, क्या खाया, कोई भी भोजन खाया, और वो अपने शरीर में एक विषैली प्रकृति का मान लो हुआ। कोई भी अपन फूड खाते हैं तो कई भोजन अपन खाते हैं वो एक विषैले टाइप के हो जाते हैं ना शरीर के अंदर, और अपने अंदर क्या बना देते हैं, एक तरीके से एसिडिटी बोल सकते हैं आप उसको, या फिर बोल सकते हो कई बार इंस्पेक्शन हो जाता है उस खाने से। तो उसकी जो विषाक्तता है ना, उसको नॉर्मल करना, उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य क्या, उसका जो गुण है वो कौन सा कहलाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिए विटामिन B1, B6 तथा B12 ये तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। ये तंत्रिका तंत्र के लिए विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद लिखिए विटामिन B17 B17 एंटी कैंसर के गुणों से युक्त है। एंटी कैंसर गुणों से युक्त। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन लिखते हैं सबसे पहले कौन सा, विटामिन ए जो कि वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो लिख सकते हैं
वसा, विषलय, विटामिन। और सबसे पहले कौन सा आता है अपना? विटामिन ए। देखिए दोस्तों, अपनी जो भी विटामिन है, इनका क्वेश्चन किस आधार पे बनता है, सबसे पहले तो वो चीज आप नोट कीजिए कि जो भी आपका विटामिन देगा, या तो उसका क्या पूछेगा, केमिकल नेम पूछता है, या वो कौन सा जो रोग है उसकी कमी से या अधिकता से। ज्यादातर जो पूछा है अभी तक 99% वो यही पूछा है कि या तो उसका केमिकल नाम, या फिर उससे की कमी से होने वाले रोग का नाम। तो अपन वो चीजें पढ़ेंगे कि ये किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, और इसका मान लो जो स्रोत है वो कौन सा है। इन चीजों के बारे में अपन देखते हैं एक एक करके। तो अपना जो विटामिन ए है वो कौन सा है, इसका जो एक आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनोल, या रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। क्योंकि ये रेटिना के अंदर आपका कार्य करता है। रेटिना समझ रहे हो, आंख, यानी कि जो रतौंदी होता है उसका आपको बचाव करता है, ठीक है। तो इसके और भी कई रोग होते हैं, जैसे कि जीरोप्थेलेमिया हो गया, और आपका क्या हो गया, एंटी इसका ये हो गया, एक एंटी क्रेटिन होता है, एंटी क्रेटिन, जो कि आपकी आंखों में क्रेटिन जमाव से रोकता है। आपके क्रेटिन जो प्रोटीन है वो नाखूनों में, बालों में होती है। अगर वही आपकी आंखों के सामने भी जमा होने लग जाए तो क्या होगा, आपको दिखना कम हो जाएगा। तो उसके अंदर ये क्या करता है, एंटी क्रेटिन का काम करता है, ठीक है। तो लिखिए इसके अन्य नाम। रेटिनोल, एंटी जीरोप्थेलमिया, जीरोप्थेलमिया, विटामिन, ठीक है। इसका जो कार्य है, कार्य क्या है, क्रेटिन के जमाव को रोकता है, के जमाव को रोकता है, रोकता है, ठीक है। इसके अलावा दृष्टि के लिए आवश्यक, आवश्यक, ठीक है। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे, कौन कौन से रोग होंगे, रतौंधी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है किसका, जो इसके अंदर पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से। एक नॉर्मल लेवल का जो भी एग्जाम होगा आपके, लोको पायलट हो गया, रेलवे के सारे ही हो गए, उसके अलावा पुलिस है, कोई भी एग्जाम है नॉर्मल लेवल का, 10th लेवल का, उसमें ज्यादातर ये पूछा गया है कि कौन सी कमी से रोग होता है, तो कौन सा आएगा, रतौंधी। बाकी के तो बहुत कम ही, जैसे कि जीरोप्थेलेमिया वगैरह है, कम पूछे जाते हैं, ठीक है। रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया,
किरोटोमेलेशिया, किरेटोमेलेशिया। ठीक है, अब इसके स्रोत भी देख लेते हैं साथ साथ में। इसके जो स्रोत हैं वो ज्यादातर गाजर, आम, पपीता वगैरह ये होते हैं। ठीक है, लिखो गाजर, आम, पपीता, टमाटर, इसके अलावा क्या है, कोड लीवर वगैरह होते हैं। इसके अलावा और कौन से होते हैं, कोड लीवर, और दोस्तों साथ में ही जो गोल्डन राइस जो अभी इसका आविष्कार किया गया था कुछ ही दिनों पहले, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कह सकते हो आपके क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, एक आप डबल ट्रिपल स्टार करके लिख दो, क्या बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन पाया जाता है किसके अंदर, गोल्डन राइस के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में। और ये क्यों आवश्यक है, आप इस चीज को देखो, जो बीटा कैरोटीन है इसके अंदर क्या काम करता है बीटा में कैरोटीन, ये जो बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है। इसमें लिखो विटामिन ए के निर्माण, ए का निर्माण कर। ठीक है, इसके साथ में ही क्या होता है, एक फैक्ट और लिख लो, ये जो विटामिन है, कौन सी विटामिन ए, वो क्या कार्य करती है, आपकी जो संक्रमण रोधी है, कौन सी संक्रमण रोधी विटामिन का नाम आ जाए तो भी कौन सी है, विटामिन ए। लिखिए संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, अब इसके बाद में देखें यदि, तो कौन सी आती है अपनी वसा विलय के अंदर, विटामिन डी। विटामिन डी, यदि विटामिन डी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नेम है नॉर्मली वो क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो इसके साथ ही इसके अन्य नाम भी लिख लेते हैं, अन्य नाम क्या क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, सनशाइन विटामिन। भाई सूर्य से ये अपने शरीर में क्या होती है, मिलती है, तो कौन सा नाम दे दिया गया इसको, सनशाइन
विटामिन। विटामिन। और इसी के साथ में जो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, तो इसको क्या कहा गया है, एंटी रिकेट्स विटामिन। ऐसे जो भी रोग आता है ना उसका नाम, जैसे कि आपका ए हुआ, आपका रतौंधी रोग हुआ था, या फिर आप उसको कह सकते हैं एंटी लगा के कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एंटी रिकेट्स विटामिन, ठीक है। इसकी कमी से सबसे पहले तो कार्य लिख देते हैं। कार्य लिखो, आंतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक तथा हड्डियों में मजबूती के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं वो भी लिख। देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग होती है, समझ रहे हो, ब्लड क्लोटिंग, मान लो आपके नॉर्मल कट गया तो वो 5 से 7 मिनट में उसके अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, विटामिन के और विटामिन डी। और डी के अंदर कौन सा, जो सी है। विटामिन के और विटामिन का आप याद रख सकते हो क्या, विटामिन के और विटामिन का, विटामिन नहीं होता है नॉर्मली, वो एक पदार्थ होता है, आप उसको याद रख सकते हो किसके नाम से, कैल्शियम। जो आपका तत्व होता है कैल्शियम, सी ए, का मतलब वो होता है, वो विटामिन का नहीं, मतलब विटामिन आप याद रख सकते हो विटामिन कह के उसको, ठीक है। ऐसे करके आप लोग ट्रिक से याद करते हो ना कोई चीज को, वो भूली नहीं जाती है, ठीक है। कमी से कौन सा होता है, बच्चों के अंदर, बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क में ओस्टियोमेलेसिया। क्या, ओस्टियोमेलेसिया। में यहां लिख लो ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोमेलेसिया। अब एक चीज का ध्यान रखना,
जैसे कि ओस्टियो जो शब्द आया है वो आपका ओस्टियो किससे संबंधित है, ओस्टियोलॉजी जो भी आती है वो हड्डी विज्ञान के ऊपर, जो भी आपकी हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं वो कौन से होते हैं, ओस्टियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इन शब्दों को जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, इसी के बारे में 2-4 लाइनें और लिख लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रह जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन डी के निर्माण के लिए विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो मिलके आपस में किसका निर्माण करते हैं, विटामिन डी का। त्वचा में उपस्थित 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल सेवन हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो उनसे मिलके होता है, से होता है। ठीक है, इसके बाद इसके लिख लो स्रोत। कौन कौन से, कॉड लीवर, ऑयल, सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब बच्चा कम मतलब जो कम है उसकी जो एज है, जैसे कि 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा होना होता है और वो कम टाइम से पहले अगर पैदा हो जाता है, मान लो कई 8 या 8.5 महीने में भी हो जाते हैं, तो उनकी जो हड्डियां है ना वो कमजोर होती हैं। उनको मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, उनको सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है और उसके बाद में उनको एक इस तरीके का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ लाइट्स लगी होती हैं। वो जो लाइट्सों की फ्रीक्वेंसी और उनकी जो किरण है ना वो इतना किया जाता है जो कि सूर्य के जो प्रकाश है उसकी तुलना में बराबर हो। उस रोशनी को उस बच्चे को दिया जाता है तो उससे जो उसके अंदर प्रकाश जाएगा, और कैल्शियम कौन देता है, माँ के दूध में कैल्शियम से भरपूर होता है। इससे जो भी आपका ज्यादा से ज्यादा जो उसका अवशोषण होगा वो किस में होगा, हड्डियों में, और उससे ही हड्डियां मजबूत होती है। इसलिए आप लोग कभी कभी जो बच्चा प्री मिच्योर अगर डिलीवरी करवानी पड़ जाए, उसको प्री मिच्योर बोलते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, आपको थोड़ी थोड़ी कच्ची धूप में, ऐसे नहीं कि 2 बजे लेके गए जून के महीने में और उसको 2 बजे के अंदर छत पे छोड़ के आ गए, शाम तक भुट्टा बन जाएगा। ठीक है, शाम तक भुट्टा बन जाएगा बच्चे से, इसलिए उसको हल्की धूप के अंदर आपको लेटाना है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन ई, जिसकी आप लोगों को विशेष तमन्ना होती है ना। विटामिन ऐसे सुस्त मत बैठो,
माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। चलिए वापस आ जाइए विटामिन ई के ऊपर। इसके अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम लिख लीजिए आप। टोकोफेरोल सभी को याद है। चलिए इसके अलावा आप और भी देखोगे। टोकोफेरोल, ठीक है। इसके साथ में इसको क्या कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। क्या, सुंदरता का विटामिन। ठीक है। इसके अलावा एंटी स्टर्ली भी कहा जाता है। एंटी स्टर्लिटी अभी बताएंगे क्या होता है। एंटी स्टर्लिटी क्या होता है, बंधता, बांझपन जो आपकी होती है ना, कि जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है उसके अंदर एग्स या शुक्राणु नहीं बन पाते, उसको क्या कहते हैं, स्टर्लिटी कहते हैं। ठीक है। चलिए आ जाओ, इसका कार्य क्या है। कार्य लिखिए, युग्मकों का निर्माण करना। युग्मक, और युग्मक जो शब्द आता है वो दोनों के लिए आता है, अंडाणु और शुक्राणु। तो मादा के अंदर तो क्या बनेगा, अंडाणु, और पुरुष के अंदर शुक्राणु। शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण। ठीक है। ये तो पता है शुक्राणु किसके अंदर, नर में पाए जाते हैं, और अंडाणु मादा के अंदर आपका रिलीज होती है या मिलता है। ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में के रूप में। इसके बाद आरबीसी के निर्माण में भी इसका वो यूज होता है, विटामिन ए का। निर्माण में सहायक, ठीक है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, अभी तो बताया था, बंधता आ जाती है, आरबीसी की कमी हो जाएगी। तो सबसे जो मेन कार्य है वो तो क्या है, बंधता, स्टरलिटी या बांझपन। आप क्या समझते हो, बांझपन को ज्यादा समझते हो, है ना। लिख लीजिए बांझपन। दूसरा क्या है, आरबीसी की कमी। ठीक है। साथ ही इसके स्रोत भी लिख लीजिए यहीं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द कि विटामिन ए, हमें भी हष्ट पुष्ट होना है, हमें भी अपने शुक्राणु या अंडाणुओं की संख्या बढ़ानी है, तो आप लोग क्या क्या खा सकते हो, देखिए। साबुत अनाज, साबुत अनाज और गेहूं की पत्तियां,
गेहूं की पत्तियां। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि आप बड़े बड़े गेहूं होने के बाद में ये मत करना कि अपना जो भी हथियार लिया और गए काटा और खा लिया, ऐसा नहीं होता है। गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती हैं बहुत ज्यादा। जो छोटा गेहूं होता है उसके अंदर जो कोपल आती है, स्टार्टिंग के अंदर जो भी कोपल आई आपने उनको तोड़ लिया, ठीक है, उनका आप जूस बना के पी सकते हैं। ये रतौंदी के अंदर भी बहुत ज्यादा कारगर है। आपकी आंखों के लिए भी, जिसके चश्मा चढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है। कौन सा? जो गेहूं की पत्तियां हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए आप जो विषाक्त पदार्थ खाते हो उनके अंदर भी बहुत अच्छा फायदा करता है। सुबह सुबह आप लोग एक गिलास जूस, ज्यादा नहीं, 1 महीना पी के देखिए, आप लोगों के शरीर में एक अलग ही साइन होगी। आपके अंदर जो आप ये क्रीम लेते हो ना, इनके अंदर भी आता है क्या? विटामिन ई से भरपूर क्रीम। आप क्रीम लगाने से अच्छा अपने पेट के अंदर गेहूं की पत्तियां खाओ, साबुत अनाज खाओ, जैसे कि मूंग हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, उनको भिगो, चना हो गया, वो सारे एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं, जो कि आपके जो भी अंदर विषाक्त पदार्थ है उनको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और क्या हो गया? पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, आदि। चलिए इसके बाद में देखते हैं कौन सा? विटामिन के। ये भी बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। विटामिन के, विटामिन के का सभी को लगभग लगभग पता होगा कि ये क्या करता है। इसकी कमी हो जाने से आपके जो शरीर के अंदर, अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विटामिन के की कमी से जो आपका रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता है, जो आपकी प्रोथ्रोम्बोन जो होती है सेल्स वो काम नहीं करती है, ठीक है। लिखिए इसके अन्य नाम, ये कोष्टक में लिख लीजिए। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, मेनाक्विनोन, इसको याद रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? कैसे क्या बनता है? क्वीन। इसको शाही रोग भी कहा जाता है, ठीक है। विक्टोरिया की महारानी के भी था ये रोग, इसलिए। मेनाडायोन, ठीक है, आदि, ठीक है। कार्य लिखिए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, ठीक है। और ये कैसे बनाता है रक्त का थक्का? अभी बताया था, प्रोथ्रोम्बिन जो अपने होती हैं उनका निर्माण करता है लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। का निर्माण, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थक्के का निर्माण नहीं होगा,
रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके स्रोत। इसके स्रोत क्या क्या हैं? अंकुरित गेहूं, आंतों में बैक्टीरिया का निर्माण में सहायक। आंतों में बैक्टीरिया के निर्माण में सहायक। ठीक है, ये हो गया आपका विटामिन कौन सा, जो आपके वसा विलय युक्त जो भी आपके विटामिन थे वो सब। बाकी का जो जल विलय है वो सारे अपन पढ़ेंगे कल। आशा करता हूं आपको वीडियो और अपनी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से अपना सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिए, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।